दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है भारत के संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर तरह के सामाजिक भेदभाव को तोड़ते हुए नए भारत की नींव रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है एक ऐसी कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी, आपके सोचने का तरीका बदल देगी। दोस्तों सोचिए, अगर आप एक ऐसे समाज में पैदा होते जहां आपको सिर्फ इस वजह से नीचा देखा जाता क्योंकि आप एक निचले वर्ग से आते हैं। आप स्कूल जाते हैं लेकिन वहां आपको दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है, पानी पीने तक की इजाजत नहीं दी जाती। आपको महसूस होता है कि ये दुनिया आपको सिर्फ आपके जन्म के आधार पर पहचानती है। ऐसा ही कुछ हुआ था भीमराव अंबेडकर के साथ। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मोह, जो आज अंबेडकर नगर कहलाता है, में एक दलित फैमिली में जन्म हुआ था एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया भीमराव रामजी अंबेडकर। उस वक्त भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां छोटी छोटी बातों पर सामाजिक भेदभाव की नींव रख दी जाती थी। भीमराव एक ऐसे समाज का हिस्सा थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था, मतलब कि ना तो उनके साथ कोई बैठता था, ना उनको पानी पीने दिया जाता था, ना ही उन्हें कोई भी सामाजिक अधिकार मिलता था। बचपन के दिन भीमराव के लिए एक कठिन समय था। जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें दूसरे बच्चों से दूर बिठाया जाता था। अगर उन्हें पानी पीना होता था तो उनके वर्ग का कोई इंसान उनके लिए पानी डाल कर देता था क्योंकि वो खुद हाथ नहीं लगा सकते थे। इस बेइज्जती का असर उनके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा। लेकिन भीमराव के अंदर एक अलग चिंगारी थी। उनके पिता रामजी सकपाल फौज में थे और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। ये भी एक वजह थी कि भीमराव ने दुनिया की हर जिद का जवाब अपनी पढ़ाई से दिया। भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा के प्रति अपना समर्पण साबित करा। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन पास किया, जो एक दलित के लिए उस समय एक अजीब सी बात थी। लेकिन भीमराव सिर्फ यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका का रुख लिया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। यही नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बचपन में एक गिलास पानी पीने के अधिकार से भी वंचित था, आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहा था। अमेरिका और लंदन का सफर उनके लिए एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत थी। उन्होंने देखा कि विदेशों में किसी भी इंसान को उनके जन्म के आधार पर अलग नहीं देखा जाता। ये सोच उनके दिमाग में एक नया विचार लेकर आई। भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भीमराव वापस भारत आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ अब भी वही सामाजिक कृतियां बनी हुई हैं, लेकिन अब वो इन सब का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी व्यक्ति की तकदीर लिख सकता है। 1927 में उन्होंने महत सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए पब्लिक टैंक्स और वेल्स का उपयोग करने का हक मांगा। ये एक ऐतिहासिक कदम था जो आगे जाके सामाजिक समानता की लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बना। उन्होंने मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ का विरोध किया जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता था। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां इंसान इंसान का दुश्मन हो। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और नए भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी गई। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि अब तक जो व्यक्ति स्वयं समाज के भेदभाव का शिकार रहा, वही अब नए भारत के न्याय और सम्मान का अधिकार लिख रहा था। उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान था जो आज भी भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाकर रखता है। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि उनका मानना था कि एक ऐसा धर्म है जो समानता और न्याय पर आधारित है। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को ये महान व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उनका शरीर चला गया लेकिन उनकी सोच, उनका योगदान, उनकी कहानी आज भी हर नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है। दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर की कहानी एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आप क्या सोचते हैं उनके योगदान के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लक्ष्य सूत्रा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ।